स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड t सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड इन मीटर। द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रीच ए पॉइंट a by 2 फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन सेकेंड्स इज। ये a एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो इसके लिए दो तरीका हम तुमको बताएंगे। सबसे पहले तो जो जनरल मेथड है इक्वेशन वाला, कि अगर कहीं पर x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव इस तरह का इक्वेशन दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एस एच एम का इक्वेशन है। और एस एच एम में ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन हो गया, ये हो गया प्लस ए और ये हो गया माइनस ए। तो एस एच एम अगर सपोज करो कि मीन पोजीशन से चालू होता है, कहाँ से चालू होता है, मीन पोजीशन से एस एच एम चालू हो रहा है, तो इसमें फाई का वैल्यू जीरो लेते हैं और इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जीरो होता है फाई। लेकिन अगर मान लो यहाँ से एस एच एम चालू हो रहा है और ऐसे चल रहा है एस एच एम, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू पाई बाई टू लेते हैं। और अगर एस एच एम मीन से तो चालू हो रहा है लेकिन इस तरफ चालू हो रहा है, तो इसका जो फाई का वैल्यू होता है वो पाई पाई लेते हैं। और वही अगर एस एच एम यहाँ से चालू हो रहा है और इधर जा रहा है, तो फाई का वैल्यू थ्री पाई बाई टू लेते हैं। क्लियर है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में तो मेरे को ये बोला था कि जो एस एच एम है वो मीन पोजीशन से चालू होकर के ए बाई रूट टू तक जाएगा, तो फाई का वैल्यू जीरो लेंगे, फाई का वैल्यू जीरो लेंगे। तो इक्वेशन यूज करेंगे एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे कि टाइम पीरियड होता है टू पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा हो जाएगा टू पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको यहाँ रख देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू टी। क्लियर है। तो ये मेरा आ गया एक्स का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी। क्या आ गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू हो गया टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मीन से ए बाई रूट टू, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बाई रूट टू इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ए साइन टू पाई बाई टी इंटू टी। ए कट जाएगा, तो वन बाई रूट टू इक्वल्स टू साइन टू पाई बाई टी इंटू टी। अब देखो वन बाई रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई फोर, 45 डिग्रीज इक्वल्स टू साइन टू पाई बाई टी इंटू टी। दोनों तरफ से साइन हटा, तो टू पाई बाई टी इंटू टी का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई फोर। अब पाई और पाई कट गया, तो टी का वैल्यू क्या आ गया, टी बाई एट। दैट मीन्स सी नंबर इसमें जो है सही हो जाएगा। ये एक मेथड हुआ, जनरल मेथड हुआ, इक्वेशन यूज करके बना दिए। अब एक हम तुमको बताने जा रहे हैं फेजर के मेथड से। अब ये मत बोलना कि सर आप अभी फेजर पढ़ा ही दो, नहीं नहीं। नहीं नहीं, फेजर हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में एक टॉपिक होगा फेजर नाम से, उसको जाकर के एक बार देख लेना, तो वो समझ में आ जाएगा फेजर कैसे काम करता है, ठीक है। बस हम उस मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी। देखो एक सर्कल बना लो, इस सर्कल में ये एसएचएम का लाइन हो गया, और यहाँ पर मीन मानो, और सर्कल में यहाँ पे मीन मानो और यहाँ पे मीन मानो, और यहाँ पे प्लस ए मानो, यहाँ पे माइनस। ये कैसे होता है पढ़ा है बच्चा लोग, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अब मीन से जब चालू होगा, और सपोज करो कि मीन से चालू होकर के ए बाई रूट टू तक जाना है मेरे को, तो यहाँ सर्कल में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इस लाइन को ज्वाइन करो, सेंटर को ज्वाइन करो, और पता करो कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो रेडियस ए है, तो यहाँ से ये एंगल को मान लो अल्फा, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा मत मानो, थीटा मान। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस ए बाई रूट टू अपॉन हाइपोटेनस ए। दोनों कट गया तो वन बाई रूट टू आया। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई फोर। तो अगर थीटा पाई बाई फोर है, तो ये भी कितना होगा, पाई बाई फोर। पूरा 90 होगा ना, दोनों तरफ मिला करके। तो मेरे को कहाँ से कहाँ तक जाना है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कितना एंगल घूमना पड़ रहा है, पाई बाई फोर एंगल घूमना पड़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई फोर होता है, एंगल इक्वल्स टू पाई बाई फोर होता है। तो यहाँ से टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर ओमेगा। और ओमेगा को क्या लिख देंगे हम, टू पाई बाई टाइम पीरियड। पाई पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा, टी बाई एट।
तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में फेजर हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे, वो बहुत बेसिक से, जिसको नहीं पता है फेजर वो छोड़ दो, पहले मेथड से बना लो, ठीक है। लेकिन जिसको फेजर पता है वो इसी से बनाना, क्योंकि इससे आसान होता है बनाना। और अगर नहीं पता है तो लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट में दिया होगा कहीं ना कहीं, एक दो लेक्चर में वहां देख लेना, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।